जिससे वह ऐसा करे जिससे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। हमें सबको मिल गया 50 पत्ती 50वां अध्याय उसका 20वां वचन। चलिए एक साथ पढ़ेंगे, जितने बाइबल खोले हुए हैं हम एक साथ मिलकर पढ़ें। रेडी 1 2 3। या यूसुफ अपने भाइयों से बात कर रहा है और कह रहा है, तुमने तो मेरे साथ बुराई की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने उसी को अर्थात उस बुराई को भलाई के में बदल डाला, भलाई के लिए ले लिया। जैसा कि आज के दिन हो रहा है कि बहुत लोगों के प्राण बचे। एक कहानी सबको मालूम है यदि बाइबल पढ़ते हैं तो, कि जो 12 बेटे थे याकूब के, उसमें से एक बेटा जो नीचे का था उसका नाम यूसुफ था। उसने दर्शन देखा और उस दर्शन में वो ये बात है कि वो बहुत बड़ा अधिकारी प्रधान बनने वाला है। और 11 भाइयों के मन में, विशेषकर 11 नहीं 10 भाइयों के मन में जलन उत्पन्न हुई कि ये भाई ये हम पर अधिकारी बनेगा, हमसे बड़ा हो जाएगा और हमको इसको क्या करना पड़ेगा, दंडवत करना पड़ेगा। और उन्होंने ये विचार कर एक दिन क्या किया, उस भाई को अपने ही खून को क्या कर दिया, मारने की योजना बनाई, विचार किया, कल्पना किया। और उस बात की ओर मैं आपको कुछ वचन पढ़ने के बाद आगे ले जाना चाहता हूं। ऐसी में उत्पत्ति के उसका 37वां अध्याय 37 उसका 18 to 20, कोई जन जोर से पढ़ी। उत्पत्ति 27वां अध्याय 37वां अध्याय उसका 18 पद से लेकर 20 पद तक क्या कहता है। हाँ बोलो जल्दी अच्छे से बोलो। हाँ, दूर से आते देखा, उसके निकट आने के पहले उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वे आपस में कहने लगे, हाँ हाँ, इसको मारकर घात करके गड्ढे में डाल देते हैं। हाँ, और आगे, तब हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या हुआ। हालेलुया। तब यहां ध्यान दो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही गंभीर बात मैं कई दिनों से परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, आज बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग स्वप्न देखते हैं? क्या दिखाई दिया स्वप्न में? क्या देखते हैं? अच्छा देखे कि बुरा देखे? हाँ ठीक है, स्वप्न दर्शन देखते हैं कि नहीं देखते? चलो आज थोड़ा सा मतलब स्वप्न दर्शन पे प्रचार नहीं मेरा, मेरे कहने का मतलब है, अरे ये सपना ये दर्शन क्या, सुनो, अरे इसने सपना देखा है ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। सुनो समझो, ये सपने की बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। हाँ, उसने अरे उसका दर्शन है, उसका ये एम है, उसको ये बनना है, उसको यहाँ पर अच्छा इतना बड़ा 3 मंजिला मकान बनाना है, उसका एक सपना है, उसको यारी गाड़ी खरीदना है। मैं इस बात की बात कर रहा हूँ। ऐसा सपना ऐसा दर्शन जिसको ने देखा वो हाथ उठाओ, किसी ने नहीं देखा। तो आपका आज का वचन आपके लिए है, क्योंकि आप लोग सपना नहीं देखते हो और आप दर्शन नहीं देखते हो तो कुछ होने वाला नहीं है। बुरा मत मानना, जो सपना नहीं देखता, जो दर्शन नहीं देखता, उसके लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अरे कलीसिया, सोने वाली कलीसिया, जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। बोला ना सोने वाली कलीसिया, तब जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जागने वाले में तो अब जागते नहीं, सब सोते रहते हैं। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो बात है, यूसुफ ने एक सपना देखा। यूसुफ ने सपना जो देखा था वो अपनी नींद में देखा था। क्या देखा था? उसने ये देखा था कि 11 पूरे उसको दंडवत कर रहे हैं। उसके बाद उसने एक और सपना देखा कि तारे और चांद सूरज उसको दंडवत कर रहे हैं। उसने अपने पिता और भाइयों को बताया। इसका साफ मतलब था कि उसके माता पिता उसके भाई उसको दंडवत कर रहे हैं। मतलब यूसुफ एक बड़ा व्यक्ति बनने जा रहा है और अब उसके सामने उसके ही परिवार के लोग क्या करेंगे? झुकेंगे, दंडवत करेंगे, प्रभु उसको ऊंचे पद पे ले जाएंगे। हालेलुया। जैसे दाऊद आप देखते हो, दाऊद सबसे छोटा था, पर जैसे उसका अभिषेक हुआ वो राजा बना, उसके सारे बड़े भाई अब उसके आगे दंडवत करते हैं। उसके चचेरे ममेरे भाई
धन्यवाद करते हैं, तो क्या वो राजा का अभिषेक उसके ऊपर है। हालेलुया। और इसी प्रकार मैं आपको बताना जो चाह रहा हूं, आज का वचन बड़े ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कुछ करने की इच्छा रखता है, और वो भी छोटा नहीं, बड़ा करने की इच्छा रखता है। पर परमेश्वर का तरीका आज सीख के जाइए। आज परमेश्वर, जैसे मैंने बोला हाथ उठाओ, किसी ने हाथ नहीं उठाया, ये बड़े दुख की बात है, पर एक अच्छी बात है कि आज का वचन समझ गए तो आज से सपना देखना और आप दर्शन देखना आरंभ कर देंगे। और जोर से बोलो आमीन। बोलो आज से सपना देखूंगा, दर्शन देखूंगा। हालेलुया। अपने विषय में, जोर से बोलो, अपने विषय में एक ऊंचा विचार रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब समझने की कोशिश करें ना, ज्यादा लंबा वचन नहीं, मैं जल्दी समाप्त करूंगा 20-25 मिनट में। और यहां पर जब प्रभु का वचन कह रहा है, आज तुम्हारे सामने, तुमने तो विचार किया कि मारो, गड्ढे में डालो, ना सपना रहेगा ना सपना देखने वाला रहेगा। ये किसने योजना बनाया? उसके भाइयों ने बनाया। ध्यान दीजिए, दुष्ट आपके लिए यही योजना बनाता है। हालेलुया। परंतु पहली बात तो ये बड़ी दुख की बात है, आप सपना ही नहीं देखे हैं, आपने दर्शन ही नहीं देखा, ये बड़े दुख की बात है। पर मैं बार बार इस पर आपको प्रेरित कर रहा हूं, आज से सपना देखना आरंभ करो। हालेलुया। दर्शन देखना आरंभ करो। मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा, और उस पर कार्य करो। कार्य करने का मतलब होता है उसके बारे में विचार करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए अनुग्रह मांगो, उसके लिए प्रभु के अपने मुंह से बोलो, प्रभु तो मेरे लिए ऐसा कार्य करेगा। हालेलुया। जोर से हालेलुया। तो जागृत होकर बैठना, सोना मत ना, जब मैं हालेलुया बोलूंगा तुरंत जवाब मिलना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, जागृत होकर। अब हम फिर से आगे पढ़ेंगे प्रभु के वचन में, इसी में उत्पत्ति का 45वां अध्याय उसका 5 पद से, जल्दी से पढ़ो। अब व्याकुल ही अपने आप से क्रोधित मत हो, तुमने मुझे यहाँ आने वाले के हाथ में भेज दिया था, परंतु परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तुमसे पहले मुझे भेज दिया। परमेश्वर ने मुझे भेजा कि तुम्हारे वंश की, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी की रक्षा की जाए। अब देखो एक कहानी कैसी है मालूम है? अब हुआ क्या, इन्होंने 17 साल के लड़के को भेज दिया। मैं को इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि कई लोग बाइबल नहीं पढ़े, इसलिए तुमको डिटेल में बताना पड़ता है। 17 साल के लड़के को भेज दिया। अब वो उसकी लंबी कहानी है। वो गया एक घर में, पोतीफर के घर में, वहां पर काम किया, वहां प्रभु ने उसको सफल किया। उसकी पत्नी ने झूठा फंसाया, उसको जेल में डाला। अब वो जेल में है, जेल में भी उसको अधिकारी बनाया गया। एक दिन राजा वहां का सपना देखता है, उसका अर्थ कोई नहीं बता पाता। तब ये लड़का जो जेल में सपना का अर्थ बताता था, उसको बाहर निकालते हैं और क्या करते हैं, और राजा का सपना बताता है। राजा उसके आगे गिर के प्रणाम करता है और बोलता है, आज से पूरे मिस्र का स्वामी कौन होगा? यूसुफ तू होगा। और वो 30 साल का लड़का पूरे मिस्र का क्या बन गया? अधिकारी और प्रधानमंत्री। हालेलुया। और अब मालूम है आपको क्या हो रहा है? वही उसके 11 भाई जो उसको बेच डाले थे, जो ये सोच रहे थे, अरे अब तो सपनदर्शी मर गया तो सपना भी गया, कौन हमारे ऊपर अधिकारी बनेगा, वो कहां ऊंचा होगा। वो लोग ये नहीं जानते थे ये सपना उसका नहीं था, ये सपना किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से। सब बोलो, किसकी ओर से था? जोर से, किसकी ओर से था? अब परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है यहां ध्यान दीजिए आप लोग। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अब सबको मालूम है, खुलवाऊंगा नहीं, यिर्मयाह 29:11 में, कि मैंने जो तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई है वो हानि की नहीं है। हालेलुया। यूसुफ के 11 भाइयों के समान मारने वाली योजनाएं नहीं है, पर क्या योजना है? तुम्हारे लाभ की है कि तुमको उज्जवल भविष्य दूंगा और अंत में तुम्हारी आशा को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। तुम्हारी आशा क्या है? तेरी आशा, मैं बड़ा व्यक्ति बनूंगा, मैं ये हासिल कर लूंगा, मैं ऐसा करके रहूंगा। तुम्हारी आशा को मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हालेलुया। मेरी आशा उत्पन्न करिए, विचारों को उत्पन्न करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मालूम है यहाँ पर ये यूसुफ 30 साल का लड़का वहां पर चला गया। एक बड़ा अकाल है, अकाल के कारण पूरी दुनिया मिस्र देश में क्या मांगने आ रही है? अनाज मांगने आ रही है। और वहां का अधिकारी कौन है? कौन है बोलो? यूसुफ। अब 11 भाइयों को भी भूख लगी भैया। इनके पिताजी ने बोला, जाओ भैया खाना खत्म हो गया, मर जाएंगे। 70 लोग थे उन लोग। बोले कहां पहुंचे? बोले सुना है मिस्र में अनाज है। क्या बोला? सुना है मिस्र में। पर मिस्र में ये नहीं मालूम उनका छोटा भाई, उसी का छोटा भाई जिसको उन्होंने बेच डाला था, वो वहां पर अधिकारी है।
वहां पहुंचे, अपने भाई को नहीं पहचाने, पर भाई ने 11 लोगों को पहचान लिया। अब ये 11 के 11 दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। उसने अभी भी भेद नहीं खोला, बाद में भेद खोलता है। उनके माता पिता आते हैं, वो भी दंडवत कर रहे हैं। और वो सपना जो देखा गया था, चांद सूरज सारे दंडवत कर रहे हैं, 11 पूरियां दंडवत कर रही है। वो परमेश्वर का ने जो यूसुफ को सपना दिया था, वो क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। हालेलुया। बात क्या है? बड़ा ध्यान से सुनो, बात क्या है? अब ये अपने मुंह से क्या बोल रहा बेटा? पढ़ो जल्दी जल्दी से, 5 पद से, 45 से 45 से। मत पछताओ, तुमने मुझे यहाँ भेज दिया या भेज डाला, उदास मत हो। परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए तुम्हारे आगे भेजा। अब देखो यहाँ ध्यान दीजिए, कितना साफ मन है ना। चाहे तो बदला ले सकता है, तुमने भेजा था, तुमको अनाज नहीं मिलेगा, तुमको मैं जेल खाने में डालूंगा, मेरे देश में आए, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने तुम्हारे आगे मेरे को भेज दिया, अब तुम पछताओ मत कि तुमने मुझे मारा, मुझे गड्ढे में डाला, मुझे बेचा। अब सुनो बड़े ध्यान से, शैतान ऐसे ही करता है। शैतान बोलता है मैं तेरे सपने को पूरा होने नहीं दूंगा। हालेलुया। 10 रुकावटें लाएगा, 100 रुकावटें लाएगा, पर यदि आपने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, आपने सपना देखा है, आपके विचार उच्च हैं और आपके विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार है, आपके सपने को दुनिया की कोई अंधकार की ताकत, कोई भी शक्ति पूरा होने से रोक नहीं सकती। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। और अब सवाल पे आएंगे, सपना देखना जरूरी है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे मैं क्या देखूं? उसको तो परमेश्वर ने सपना दिया, मैं क्या देखूं? अब ध्यान दीजिए, मैं क्या देखूं? आपके मन में विचार आएगा ना, विचार आएगा ना। जवान बच्चे, मैं क्या सपना देखूं? मुझे क्या बनना है? मेरी तो पढ़ाई छूट गई है, अब तो मैं पढ़ नहीं सकता ना, अब मैं क्या काम करूंगा? बुजुर्ग लोग सोचते होंगे हम क्या सपना देखें। अब ध्यान दीजिए, आपके लिए परमेश्वर ने इसके सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। अब परमेश्वर कुछ चाहता है, अब मैं तो बड़ी सरलता से कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, एक अक्सर अपन बीमारों की बात करते हैं, ठीक है। अब यदि आपके पास कोई बीमारी है, बीमार है, आप अपने आप के लिए इस बात को देखना आरंभ कर दे कि मैं इस बीमारी में नहीं, परंतु मैं एक तंदुरुस्त स्वस्थ व्यक्ति के समान जीवन जीऊंगा। अभी आप सुनो, अभी दर्द है, अभी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, हर महीने 1000-1200 की दवाई आ रही है, बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पर परमेश्वर क्या चाह रहा है मालूम है? पर ध्यान दीजिए कि उसके वचन के अनुसार अपने लिए सपना और अपने लिए विचार करना आरंभ कर दो और अपने आप को क्या देखो? स्वस्थ देखो। हालेलुया। ऐने में खड़े होकर ऐसे देखते, मेरे बाल पक गए, अरे शरीर तेरा झुक गया, अरे कितनी बीमारी है, और पहले जैसे रौनक नहीं है शरीर उसमें। ये कौन बोलता है? हमारा मनुष्य, शैतान। कई बार सच को बोल रहा है, गलत क्या बोल रहा है, पर मुझको और आपको किसकी सुनना है? किसकी सुनना है? हालेलुया। वो वचन हमारे लिए क्या कहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे लिए योजना हानि की नहीं पर क्या बनाई है? लाभ की। आपको अपने आप को देखते हैं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, जो आईने में देखना वो झूठ है, परंतु मैं एक बहुत जल्दी एक सुंदर व्यक्ति के समान दिखने जा रहा हूं। आईने से बात करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मैं कहानी बताया आपको, एक सच्ची घटना। एक लड़की की उम्र 35 साल से ऊपर हो गई। लड़कियों की उम्र यदि ज्यादा हो जाए तो उतना मुश्किल होता है शादी के लिए, और इसकी उम्र 35 साल से ऊपर हो गई। तो प्रभु के दास के पास एक आंटी उसकी प्रार्थना के लिए लेके आई, बोले इसके लिए दुआ करो, इसको एक अच्छा पति मिल जाए। तो बोला प्रभु मैं क्या दुआ करूं? वो छोटी सी दुआ की है उन्होंने, पास्टर ने। बोले मैंने छोटी सी दुआ किया, पर आपको खुद कुछ करना है। बोले क्या? बोले अपने मन के विचार बदलो। बोले कैसे? पति चाहिए? जो भी मिल जाए चल जाएगा। बोले प्रभु जब भी तो नहीं दे रहा, 35 साल की हो गई, अपने लिए कुछ सोच, एक विचार बना, कैसे शादी होना है। तो उसने बोला क्या करूं? उसको आइडिया नहीं था। प्रभु के दास ने बोला तू क्या चाहती, कैसे वो जो लड़का हो वो प्रोफेशन से क्या होना चाहिए? कौन सा प्रोफेशन? बोला मेरे को टीचिंग का प्रोफेशन, शिक्षक अच्छा लगता है। बोला ठीक है दुआ कर टीचर के लिए। और क्या क्या हॉबी क्या चाहिए? ये कौन सी हैबिट होना? बोले गाना, जो अच्छा गाना गाता हो वो मुझे पसंद है, टीचर पसंद है, हैबिट पसंद है, और लंबाई वो तो अक्सर
सब लड़कियां बोलती है लंबा लड़का पसंद है, तो उसने बोली हाँ लंबा होना चाहिए, ऐसे करके 5-6 बातें बोले। तूने जो मेरे को बोली ना, अभी पेपर में लिख, उसको पेपर बाइबल के अंदर रख, और रोज इस केवल कुछ मत करना, अपने पति को अपने आईने में देखना, इस बिंदुओं के अनुसार अपने पति को देखना, और इतना देखना कि तेरे विचारों में वो पति बन जाए। हालेलुया। कैसा शिक्षक है, गाना गाता है, ऐसा प्रभु में है, आत्मिक है, ऐसा दिखता है, सब कुछ सुंदर है, अच्छे टीचर से, तो जो कुछ तूने सोची थी वो सब कुछ उसको देखना, वैसा कल्पना करने लग। ध्यान दीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, पानी बता रहा हूं, आप किताब में पढ़ सकते हो, डॉक्टर पॉल की, ठीक है, किताबों में उनकी इस विचार के विषय में उन्होंने इतना सामर्थ्य अपने जीवन में अद्भुत काम होते हुए देखा है। उससे कुछ बातें मैं सीख रहा हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ, उसके 1 साल के बाद आसमान की मुलाकात हुई, तब उसने वही सी आंटी ने बोली, मास्टर साहब आपने दुआ किया था ना? बोले किसके लिए दुआ किया था? बोले वो लड़की जिसको आपने 10 पॉइंट बताया था आईने के सामने। बोले हाँ। बोले मैंने दुआ करने से नहीं हुआ, वो कि उस लड़की ने अपने विचारों में उस अपने पति को देखा और धन्यवाद दिया, और परमेश्वर ने उसके लिए, तो वो आई लड़की, मास्टर साहब धन्यवाद आपने मुझे रास्ता दिखाया। बोले कैसे हुआ? बोले क्या हुआ, एक बड़ी क्रूसेड होने वाला था, क्रूसेड की एक बड़ी टीम आई थी, और जब क्रूसेड की टीम आई थी उसमें एक व्यक्ति आया था, प्रभु का सेवक तैयारी कर रहा था, और उसके बाद वो इतना स्मार्ट था कि कुछ लड़कियां उससे क्या बोलना चाहिए, उसको प्रपोज कर रही थी कि क्या विवाह कर, पर वो किसी की ओर ध्यान नहीं दे रहा, और पता नहीं उसका ध्यान मेरी तरफ आया, मैं जो कि 35 साल से ज्यादा थी, पर मेरी ओर आया, उसने एक ही बार मेरे से पूछा और मैंने उसको हाँ कर दी, और हमारा विवाह हो गया। हालेलुया। बोले क्या करता है? टीचर है। क्या करता है? गाना गाता है। और कैसा है? आत्मिक है। और क्या है? सारे गुण जो मैंने लिखी थी, वो सारे पॉइंट्स परमेश्वर ने जो मेरे विचार में थे, वैसा मेरे विचार को पक्का करके वैसा पति मेरे को क्या कर दिया है? दे दिया। हालेलुया। अरे बाप रे, सोने वाली कलीसिया, हालेलुया। उनको झंझोड़ के हिलाना पड़ता है। हालेलुया। आवाज क्यों नहीं निकलती आप लोग के मुंह से? नाश्ता करके नहीं आते कि ज्यादा खा के आते हैं? जोर से हालेलुया। इन लोगों को एक सप्ताह कोई अच्छे कलीसिया भेजना पड़ेगा, और एक करके सिखाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लगता नहीं पेंटिकॉस्टल कलीसिया है। कौन सी कलीसिया है? एक हालेलुया में उचकते हैं। हालेलुया। मेरे को उचक के सर बोल दिखाओ जरा, हालेलुया। अपनी कुर्सी से उचक के एक बार हालेलुया बोलो। एक ही दिखी, 2-3, चलो रेडी, 1 2 3 बोलूंगा, देखिए कितने लोग उचक के हालेलुया बोलते हैं। 1 2 3 हालेलुया। सामने वाली सब सुनो, पीछे वाले में जागृति है। वैन रमा में भाई बहन शकुन में लोग बिल्कुल सचमुच जागृत थे, बाकी तो सोते ही रहते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। हालेलुया। जोर से प्रेज द लॉर्ड। चलो मैं क्या बोल रहा था, परमेश्वर के वचन से निकालेंगे, एक बार फिर से आगे पढ़ेंगे। भजन संहिता 49 का 11, जल्दी 49:11। वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, और उनके विषय पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। उनके क्या लिखा है? उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए अपनी भूमि का नाम वो क्या करते हैं? अपने नाम। ध्यान से सुनो सब लोग, पढ़ो, जोर से पढ़ो। मन ही मन ये सोचते हैं उनका घर सदा स्थिर रहेगा, और आगे अपनी अपनी भूमि का नाम। समझ में आ रहा है? यहां ध्यान दो। वो अपने अपने घरों के विषय में सोचते हैं, और उसके बाद उनका नाम भी, अभी सुनो, बना नहीं है घर, यहां ध्यान दो, घर बना नहीं है, भूमि मिली भी नहीं है, पर वो सोचते हैं, वो विचार करते हैं और नाम रखते हैं। मेरे पीछे वो लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, और क्या करते हैं? नाम रखते हैं। आई बात समझ में? हालेलुया। जैसे इस लड़की को सुंदर पति मिला 35 साल के बाद, बड़ा मुश्किल था, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज काम कैसे करता है उसका मैं तरीका बता रहा हूं। परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि कैसे बनाई, बताओ कैसे बनाई? हाँ, शब्द, पर शब्द कब बोला? तो विश्वास बाद में है।
शब्द बोल के विश्वास किया। पर पहले क्या किया? इसके पहले एक जब बोलो ना, समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? बोलो विचार, आप क्या बोल रहे हैं? ये तो बोल रहे बोला। इसके पहले मैं पूछ रहा क्या किया प्रभु ने? सोचा, विचार किया। हालेलुया। प्रभु ने कल्पना किया, ऐसा यहाँ उजियाला रहेगा, यहाँ पर अंधियारा रहेगा, एक पानी ऊपर रहेगा, एक पानी समुद्र के समान, एक आसमान के समान। ऐसे हरे हरे पेड़ बनाऊंगा, फल निकालूंगा, उसके बीज रहेंगे। ऐसे जानवर बनाऊंगा, 4 पैर वाले, ऐसे रेंगने वाले बनाऊंगा। फिर मनुष्य को मैं अपने समान बनाऊंगा, हाथ पैर नाक मुंह मेरे समान सुंदर, मेरे समान पवित्र, मेरे समान बुद्धिमान, मेरे समान प्रभुता करने वाला, मेरे स्वरूप समान को मैं किसको बनाऊंगा? मैं मनुष्य को बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का नियम जानिए, परमेश्वर कैसे काम करता है। इसलिए मैंने पहला प्रश्न पूछा कि कौन दर्शन और स्वप्न देख रहा है? यदि दर्शन और स्वप्न नहीं है तो क्या करेगा प्रभु? आपको तो शैतान आके बोलता, देख तेरा शुगर का लेवल पहले 200 था, 250-400 हो रहा है, अब तेरा बीपी तो और बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है ना, अब तेरी उम्र बढ़ती आएगी, तेरा तो शरीर में ये होगा। और आप बोलते हाँ सच बात है, उसको भी ऐसा हुआ था, हाँ डॉक्टर भी ऐसा बोलता है। वैसे ही होता, क्योंकि आपके विचारों पे शैतान ने कब्जा ले लिया है, और अपने विचारों में परमेश्वर के वचन को कब्जा है। हालेलुया। अपने विषय में सोचे, मैं हमेशा और पूरी आयु तक मैं तंदुरुस्त रहूंगा। इससे प्रभु के वचन में 91 में लिखा, मैं किए हुए उद्धार का दर्शन कराऊंगा और दीर्घायु से तृप्त करूंगा। अपने आप को बीमारी को देखकर अपने आप को आयु को मत देखो, अपने आप को देखो, मैं लंबी आयु जीऊंगा। हालेलुया, मैं तंदुरुस्त रहूंगा। और लंबी आयु ऐसा नहीं बिस्तर में खा सकते, मैं पूरा चलता फिरता मूसा यहोशू के समान पूरी आयु को जीऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब ऐसा विचार रखते हैं तो वैसे वचन बोलेंगे और वैसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ सोचो, ये तेरे मुझे मालूम है अक्सर अपन लोग छोटे काम कर रहे हैं, छोटे काम जो भी काम कर रहे हैं छोटा, पर अपने विषय में आप सोचो, देखो प्रभु कुछ बड़ा काम देने जा रहा है ना। अपना लेवल हमेशा छोटा मत सोचो, अरे मेरा तो आदमी किस तरह लिखता ही है, अपने बड़ा लेवल सोचो। हालेलुया, अपने मत सोचो आज मेरी पढ़ाई लिखाई कितनी है, आज मैं किस स्तर पर हूं, पर एक सोचने से, आपके विचार करने से आपके अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील होता है और आपसे करवाता है और आपके प्रार्थना करवाएगा, आपसे काम करवाएगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी बन जाती है कि परमेश्वर का विचार और आपका विचार जब एक बन जाता है तो पवित्र आत्मा क्रियाशील होकर आप में क्या करने लगता है और आपके लिए काम करने लगता है। हालेलुया। प्रभु कहता है तेरे विचार और मेरे विचार में आकाश और पृथ्वी का मैं इससे विचार करता, तेरे मार्ग और मेरे मार्गों में आकाश और पृथ्वी का। इसका मतलब क्या है? प्रभु तो ऊपर है, हम तो नीचे है, तो नीचे रखने के लिए थोड़ी ना प्रभु ने हमको बुलाया। अब प्रभु क्या कह रहा है? क्या कह रहा है मालूम है? आमोस 3 में क्या कहा? जब तक 2 व्यक्ति एक साथ ना हो, एक मन ना हो, तो वो साथ साथ नहीं चल सकते। हाँ परमेश्वर ऊंचा है, हम नीचे, उसके विचार ऊंचे हैं, हमारे नीचे, पर अब प्रभु यहां मान दे रहा है अपने विचारों को क्या करो? ऊंचा करो। अपनी चाल चलन को क्या करो? ऊंचा करो। हालेलुया। और तुम मेरे संग संग चलो कि तुम्हारे विचार मेरे विचार और हम दोनों मिलकर इस पृथ्वी में जो करना है वो कर कर दिखाएंगे। इसलिए पौलुस को जब प्रकाशन मिला, उसने बोला जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ कई बार तो बोलते इतना कर सकते, इतना नहीं कर सकते, पर पौलुस का क्या है? वचन क्या कहता है? मैं सब कुछ कैसे? अपने आप से। मेरे साथ कौन है? मेरे साथ कौन है? परमेश्वर। क्योंकि मैं मेरा विचार मैं ऊंचा बड़ा करूंगा, परमेश्वर बोलता वेरी गुड, मेरा भी विचार है, तू बड़ा काम करेगा। और फिर दोनों की एग्रीमेंट हो जाता है। पृथ्वी में जो भी काम होता है एग्रीमेंट से होता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? यदि पृथ्वी में 2 जन किसी बात के लिए एक मन है, स्वर्ग में हो जाएगा। हालेलुया। घरों में आशीष मालूम है कैसे? तो घर के 2 लोग एक मन होकर दुआ करते हैं, किसी बात के लिए एक मन है, पर पति कई बात का, पत्नी कई बात पे, बच्चे कई बात, एक हो जाओ, घर में आशीष देखो। हालेलुया।
प्रभु की महिमा देखोगे। दो जन एक मन है, लेकिन बोलता चल जाना चाहिए, लेकिन बोलता नहीं जाना। पति की इच्छा, पत्नी अलग बोला करती है, पत्नी दुआ करना मांगती, पति नहीं करना मांगता, वो पवित्रता में चलना मांगती, पति नहीं। और वो उसी में कश्मकश में जिंदगी गुजार जाती, बच्चे बड़े जाते, अपना भी नुकसान, बच्चों का भी नुकसान। प्रॉब्लम कहाँ है? विचारों में। प्रॉब्लम कहाँ है? विचारों में। हालेलुया। और यदि आप अपने विचारों को परमेश्वर के विचारों से मिलाओगे, आप अपने घर के लोग आपस में एक दूसरे के संग अपने विचारों को ऊंचा करोगे, परमेश्वर से मिलाओगे, आपस में मिलकर परमेश्वर के संग चलोगे, आप अद्भुत काम परमेश्वर के अपने जीवन, अपने घरों में देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हफ्ते मैंने बताया हमारे विश्वास के पिता अब्राहम के जीवन में प्रभु ने कैसे आशीष दिया। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेकर, धन्यवाद, मतलब उसका विचार किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। चलो आगे एक और वचन पढ़ेंगे जल्दी से। धन्यवाद प्रभु। भजन संहिता 35 का 4, जल्दी से पढ़ो। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित हो, उन निरादर हो, जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाए, उनका मुंह काला हो। हालेलुया। बोलो मेरे पीछे बोलो, जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वो पीछे हटाए जाए, उनका मुंह काला हो। हालेलुया। मतलब आपके विचारों में जो आपको बोलता है तू बीमार रहेगा, तू गरीब रहेगा, तेरी उन्नति तरक्की नहीं है, तू किसी बात में अच्छा नहीं कर पाएगा, ये कौन है? किसका विचार है? बोलो किसका विचार है? आपके विरोधी का विचार है। और अब तो सुन के ग्रहण कर रहे हो और दोनों एक साथ चल रहे हैं। चला बोलो ताली जा रहा है, मैंने उसके मन में विचार डाला, उसने ग्रहण कर लिया, हम लोग दोनों एक साथ चल रहे हैं। अब वो हमेशा बीमार रहेगा, मैं उसके संग संग चलता रहूंगा। और जिस दिन आप विचार बदलोगे, हालेलुया, शैतान को किक मारोगे, लात मारोगे, किक मारोगे और बोलोगे पीछे हट, मेरी कल्पना जो तू बोल रहा है वो कल्पना परमेश्वर की नहीं है, वो पीछे हट, तेरा मुंह काला हो। मैं परमेश्वर की कल्पना से अपनी कल्पना को मिलाता हूं, परमेश्वर के विचार से, और उसकी योजना मेरे लिए भलाई की है, उसकी योजना मेरे लिए ऊंचाई में ले जाने की है। घर जाकर यदि पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो भी आप कॉपी पेन उठाना और अपने लिए क्या देखना चाहते हो उसके अपने विचारों को लिखना। हालेलुया। और उसके बारे में सोचते रहना। मैं बता रहा, कई बार शैतान आके हताश करता, अरे यार देख कितने साल हो गए, अरे यार देख ऐसा हो गया, अरे ये कर रहा है इतने दिन से। चुपचाप मैंने बोला मेरा विचार और मेरी कल्पना क्या है? ऊंचाई की है। हालेलुया। और परमेश्वर, मुझे परमेश्वर पे भरोसा है कि वो मेरी कल्पना को और मेरे विचारों को क्या करेगा? एक दिन निश्चय है पूरा करेगा, क्योंकि मेरे अपने छोटे विचार नहीं रखे हैं, मेरी कल्पना छोटी नहीं है। मैंने जो अपनी सेवा में और अपने लिए देखा है वो निश्चय क्या होगा? पूरा होगा। जोर से बोलो आमीन। ये प्रभु आपसे चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु के दास बता रहे थे, एक बोले मैं बिल्कुल गरीबी में पैदा हुआ, और जिस समय मैं पैदा हुआ तो उस समय अंदर के युद्ध और बाहरी युद्ध दोनों युद्ध चल रहे थे। देश गरीब था, देश कंगाल था, खाने को रोटी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से 1-2 टाइम का खाना मिलता था। उस समय मैंने परमेश्वर ने मुझे सिखाया ऊंचाई का सपना देखा। हेलो, क्या सपना देखा? ऊंचाई का। जब कुछ भी नहीं था मेरे पास। हालेलुया। हम सपना कब देखते हैं? जब भरे आए नोट है, 4 लोग हमारे ऊंचे लोग, बड़े पैसे वाले आजू बाजू, तब सपना देखते हैं। अरे उस समय सब सपना नहीं हो तो हो रहा है, तब आप उन पर भरोसा रख रहे हो। जब कुछ नहीं है तब वचन को देखो और भरोसा करो कि परमेश्वर मुझे कहाँ लेके जाएगा, उस परमेश्वर मुझे चंगा रखेगा, परमेश्वर मुझे धनी बनाएगा, परमेश्वर मुझे अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा, मेरा स्थान कलीसिया में ऊंचा होगा, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं उपयोगी होगा। इस विचारों को रखकर अब प्रभु के लिए काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विचार बदल रहा है, सपना मिल रहा है। मेरी प्रार्थना इस समय जब मैं वचन दे रहा हूं आपको पवित्र आत्मा दर्शन दे, पवित्र आत्मा आपको सपना दे। हालेलुया। आप अपने लिए देखते रहो, यीशु मसीह के नाम से अपने लिए ऊंचाई देखो, यीशु मसीह के नाम से अपने लिए ऊंचा देखो, यीशु मसीह के नाम से वो भविष्य को उज्जवल देखो। प्रभु बहुत जल्दी कुछ बेहतर करने जा रहा है, ये देखना शुरू करो और धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। जैसे कि रोज
अब्राहम बाहर निकलता, आकाश के तारे देखता, धन्यवाद इतनी संतान होगी, समुद्र की दूरी को मिलेगा, धन्यवाद इतनी संतान होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब इसहाक का जन्म हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने देखा अब मेरा दर्शन पूरा होना, आज पहला कदम बढ़ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप अब्राहम ऊपर से देखता होगा, गिन पाएगा, तारों को गिन पाते? मैं एक बड़ा किताब पढ़ रहा था, कितने हजार के बाद गिनती नहीं कर पाते तारों की। तो अब्राहम ने गिनते मेरी संतान इजराइल में, अमेरिका में, इंडिया में, चाइना में, रशिया में, ये बता रहे कौन गिने इतनी संतान। हालेलुया। वही परमेश्वर आपसे चाहता है, वैसे ही करो। हम बोलते हैं मेरा विश्वास का पिता कौन 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 है? तो अब्राहम ने जैसा किया वैसा विचार रखो ना। हालेलुया। अब्राहम के विचार को भी शैतान ने एक दिन डावाडोल कर दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो 75 साल का था, तब परमेश्वर ने उसको अंदर टांग लगाई, बोले मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो, सिद्ध हो जा। और 100 साल की उम्र में 25 साल के बाद क्या हो गया, वो चल पूरा हो गया। हालेलुया। इसके बाद वो और जिया 20 साल और जिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का कभी एक वचन पढ़ना बहुत सुंदर लगता मुझको, भजन 40 का 5। हे परमेश्वर, तूने बहुत से काम किए, जो आश्चर्यक्रम और कल्पनाएं तूने हमारे लिए करता हुए बहुत है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। यहाँ ध्यान दो। बाइबल लाते हो? हाँ, बाइबल लाए हो आप लोग? हाँ, बाइबल लाया करो, ठीक है ना। बाइबल के बिना चर्च नहीं आया करो। चलो, यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो बेटा 40 का 5। हाँ, पढ़ो बेटा सामने से, जल्दी से। हालेलुया। ये परमेश्वर तूने बहुत काम किए, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो आश्चर्य और कल्पनाएं तू मेरे लिए करता है वे बहुत। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से हालेलुया। मेरे संग बोलना पर जरा विश्वास से ना, रट्टू तोता जैसे मत बोलना, विश्वास से बोलना। हे परमेश्वर, तू बहुत आश्चर्य करता है और मेरे विषय में तूने बहुत सी कल्पनाएं और बहुत से विचारों को रखा है। मेरे विषय में तू कल्पनाएं करता है। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए कल्पना करते हैं ना, कल्पना करके मेरा बेटा ऐसा बनेगा, मेरी बेटी को ऐसा बनना है। हालेलुया। वो तो कितना अच्छा परमेश्वर है, हमसे अच्छा परमेश्वर है कि नहीं है ना। आप बुरे हो कितने अच्छे हो, तो वो कैसा है, और भी अच्छा है। तो आपके लिए कैसी कल्पना करता है वो, बोलो कैसी कल्पना करता है? बीमार रहे, जिंदगी भर छोटा काम करता रहे, जिंदगी भर गरीब रहे, ये विचार है? बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। हाँ, बस जिंदगी भर ऐसा चर्च आया गया, ऐसी सोचता। वो चाहता है उसके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचे, उसके द्वारा कई परिवार उद्धार पाए। ये कल्पना कौन करता है? पर आप भी तो कल्पना करो अपने विषय में। आई बात समझ? परमेश्वर चाह रहा आप स्वयं अपने विषय में एक अच्छी कल्पना करना शुरू करो, एक अच्छा विचार रखना शुरू करो। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आगे कान में बोलेगा, क्या कल्पना कर रहा, घर की स्थिति देख, बैंक में पैसे देख, कर्जा देख। बोला चुप, झूठा, ये आज की बात है, मैं कल देख रहा हूं। हालेलुया। अब मैं कल का जो सपना देखा वो यीशु मसीह के नाम में क्या होगा, पूरा होगा। एक बहुत श्रेष्ठ गीत, उसका 6 का 12, जल्दी, बहुत सुंदर लगता मुझे वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, मुझे पता भी ना था। हाँ पढ़ो, श्रेष्ठ गीत 6 का 12, भजन संहिता नीति वचन समुपदेशक के बाद श्रेष्ठ गीत, जल्दी से। मुझे पता भी नहीं था, मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चला दिया। हाँ पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। मुझे पता भी नहीं था, मेरी कल्पना ने मुझे अपने, बेटा बात नहीं करो, यहाँ वचन सुनने आते ना आप लोग, ला बताओ। शैतान आपको भगाता या वहां ध्यान करता, वचन सुना दो, ठीक है? पढ़ो बेटा। मुझे पता भी नहीं था, मेरी कल्पना ने, हालेलुया। ये दुल्हन, ये भी दुल्हन नहीं बनी। सुनो सुनो, ये क्या सपना देख रही थी? एक राजकुमार के रथ पर मैं चढ़कर जाऊंगा। सुनो, ये जो स्त्री है ना, वो सामान्य औरत थी। अब शेष गीत पढ़ना, सांवली थी, सामान्य थी,
ये सुलेमान लिखता है। पर उसने सपना क्या देखा? राजकुमार आया, रथों में आया और उस साधारण स्त्री को अपने रथ में बैठा कर क्या हो गया? ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि ये स्त्री कल्पना करती थी। सब बोलो कल्पना करती थी, विचार करती थी। अच्छा से बोलो, कल्पना करती थी, विचार करती थी। वही प्रभु कह रहा है, आप अपने विषय में ऐसे ऊंचे विचार रखो जैसे उसने विचार किया, मेरा राजकुमार आया, मैं कल्पना करती थी, वो सच हो गया और उसने अपने रथ में बैठा के मुझे ले गया। हालेलुया। अब करो तो, यदि नहीं सोचोगे अपने लिए अच्छा ऊंचा, तो आपको जीवन में नहीं हो पाएगा। इतने साल से यही हो रहा है। अपने आज अभी अपने आप ही को देख रहे, मेरी स्थिति रोना रोना रोना, घबराहट, डर, कहां से अच्छा होगा? कुछ देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और देखता कहां से? वचन से। वचन मेरे लिए क्या कह रहा है, मैं ऐसे ही सोचूंगा, मैं वैसे ही देखूंगा, मैं वैसे ही रहूंगा। एक अंतिम बात देखकर हम लोग दुआ करेंगे। उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय, उत्पत्ति 30 उसका 37 से पढ़ना बेटा जल्दी। याकूब ने दिन क्या? चिनार और बादाम, अनमोल वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर छीलते कहीं निकाले और धारीदार, चित्तीदार, चितकबरा, आगे फिर आगे पढ़ते जा उनका। हाँ बस रुकेंगे, अपने को सुनो। अभी ये याकूब अपने मामा की भेड़ बकरियां चराता था। सब सुन रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं? हालेलुया। याकूब अपने मामा की क्या चराता था? अभी तक उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी। एक दिन उसने बोला मेरे को कुछ करना है, तो उसने क्या करा? ध्यान सुनो। जितनी मोटी मोटी भेड़ बकरियां मोटी मोटी थी, उनको वो चराते चराते उसने क्या किया? चिनार, बादाम, इन लकड़ियों को लेकर थोड़ा थोड़ा क्या करा? चितकबरा बनाया और जहां लोग पानी पीने जाती थी ना, वहां गड़ा दिया। क्यों? इसको क्या पानी देखने से वो लकड़ी देखने से कुछ होता है? उसने ये विचार किया, जितने भी बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? चित्तीदार, चितकबरे, काले, और जो भी ये बच्चे होंगे वो मेरी मजदूरी होगी। उसने अपने मामा को बोल दिया और उसने कुछ काम किया, विचार किया, आपकी बारी बच्चे होंगे, जितनी मोटी मोटी गाय बैलों के, भेड़ बकरियों के, वो मेरे होने वाले हैं। और ठीक उसके अनुसार हुआ जैसा उसने विचार किया। अब की बार सारे मोटे मोटे तंदुरुस्त बच्चे कैसे हुए? चित्तीदार और चितकबरे। और याकूब क्या हो गया? 49 पढ़ो जल्दी, 49-50 क्या हुआ? याकूब क्या हो गया? 42 और 43 जल्दी से क्या हुआ? 42-43। हाँ हाँ 43 को पढ़ो। वह पुरुष अत्यंत धनवान हो गया। हाँ हाँ पढ़ते जाओ, पढ़ते ही खत्म ही नहीं होगा। हालेलुया। दास, दासिया, ऊंट, सब कुछ उसके पास होता चला गया। इसके पहले था क्या? चर्च सुन रहे हैं? इसके पहले था, अब क्यों हो गया? उसने एक विचार किया, कुछ काम किया। हालेलुया। अब उसकी जो भेड़ बकरियां गाय बैल क्या हो गई? जितनी मोटी मोटी थी वो किसकी हो गई? याकूब की हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पना करी है वो लाभ की करी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें धनी बनाने की करी है, तुम्हें ऊंचा रखने की करी है, और तुम भी तो विचार करो। हालेलुया। चलो मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में काम कर। आज से मेरे विचार अपने पिता परमेश्वर के समान ऊंचे विचार हो जाए, पवित्र विचार हो जाए, भलाई के हो जाए, चंगाई के हो जाए, धनी होने के हो जाए, जैसा परमेश्वर विचार करता है, जैसे मेरे विषय में परमेश्वर ने कल्पना किया है, मैं अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में वैसा ही विचार रखूंगा, वैसे ही कल्पना करूंगा। मैं शैतान के विचारों के साथ अपने मन को नहीं मिलाऊंगा।
और मेरा मन, मेरा विचार परमेश्वर के विचारों से, परमेश्वर की कल्पनाओं के संग रहेगा। अब मैं जैसा देख रहा हूं, जैसा विचार कर रहा हूं, यीशु के नाम से मेरे लिए वैसा ही होगा जैसे आपने अब्राहम के लिए किया, इसहाक के लिए किया, याकूब के लिए किया। यीशु मसीह में जैसा मैं सोच रहा हूं मेरे लिए हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहुत ताली बजाएं प्रभु के लिए।